कभी सोचा है कि चलती हुई चीजों से बिजली कैसे बन सकती है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, जिसे हम फैराडे का नियम कहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे मोशन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना? कि बस एक चुंबक और तार का टुकड़ा और उससे वो बिजली बन सकती है जो हमारे घरों को रोशन करती है। लेकिन ये होता कैसे है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी जगह से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती है। अच्छा, इसको ना और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फोर्स के इनविजिबल हाईवेज हैं, मतलब अदृश्य रास्ते जो हर जगह हैं, बस हमें दिखते नहीं। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब कोई कंडक्टर, जैसे कि कॉपर का तार, इन अदृश्य मैग्नेटिक रास्तों को पार करता है या काटता है, तो क्या होता है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। ये पूरा प्रोसेस पता है, बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। दूसरा, जैसे ही वो मूव करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस को कट करता है। और बस इसी एक्शन से उस कंडक्टर के अंदर बिजली पैदा हो जाती है। और इसी कमाल की घटना को, इसी फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये फिजिक्स के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। तो भाई, ये क्रांतिकारी सिद्धांत आखिर खोजा किसने? कौन था वो जीनियस जिसने मोशन, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का ये गहरा कनेक्शन ढूंढ निकाला? ये थे महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे। उनकी इसी खोज ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। फैराडे का नियम ना बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़े मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है बदलाव। बस बदलाव होना चाहिए। तो चलिए, थ्योरी तो समझ ली हमने। अब देखते हैं कि एग्जाम में आने वाले सवालों पर इसे कैसे लागू किया जा सकता है। तैयार हैं अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? चलिए पिछले साल की परीक्षा का एक सवाल उठाते हैं। ये सवाल बिल्कुल उसी परिभाषा पर है जिसकी हमने अभी अभी बात की। क्या इसका जवाब सोच सकते हैं? देखिए, फैराडे का नियम तो सीधे सीधे बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ के बारे में है। वहीं ओम का नियम रेजिस्टेंस से जुड़ा है और न्यूटन के नियम मोशन और ग्रेविटी से। तो जाहिर है वो इस सवाल का जवाब नहीं हो सकते। तो बिल्कुल साफ है, सही जवाब है फैराडे का नियम। ये सवाल सीधा उनकी खोज के मूल से पूछा गया था। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। ये तो और भी सीधा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं फैराडे, एडिसन, आइंस्टाइन और न्यूटन। अब तक तो जवाब पता चल ही गया होगा। जी हाँ, इस घटना की खोज करने वाले और कोई नहीं बल्कि माइकल फैराडे ही थे। तो आज की सारी बातचीत का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एक बहुत ही सिंपल आइडिया जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। सोचिए, फैराडे की ये खोज आज हर जगह है, बड़े बड़े पावर जनरेटर्स से लेकर हमारे फोन चार्जर तक में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि फिजिक्स में अगला वो कौन सा बड़ा बदलाव आएगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा।